तो शेखावत जी, राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े नेता हैं या वसुंधरा राजे सिंधिया बड़े नेता हैं? निश्चित रूप से वसुंधरा राजे। आप उनके 25 साल से वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, 2 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं और निर्विवाद रूप से राजस्थान में एक छत्र उन्होंने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को लीड किया है। तो मैं तो ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि वसुंधरा राजे बड़ी नेता हैं, नहीं है। तो निश्चित रूप से मेरी बड़ी नेता अगुवाई में लड़ा जाए। देखिए, ये तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, ये तय करना नेतृत्व का काम है। और अब तो मुझे लगता है इस प्रश्न पे विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी ने, सब ने ये कहा है कि हम चुनाव माननीय मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान में सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। अभी इस बात का प्रश्न है और मुझे लगता है इसकी चर्चा ही अब तो बेमानी हो चुकी है। जब एक बार और उसके बाद में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम अथॉरिटी है, वो अगर कहेगा कि हमको अमुक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, आंख मीच करके पूरी ताकत के साथ में उस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सबसे ऊंचा झंडा लेकर के सबसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए सबसे आगे मैं खड़ा हूँ। जोधपुर की जनता क्या फिर से भाग्यशाली होगी इस बार कि उसको जोधपुर से ही नया मुख्यमंत्री मिले? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है और मैंने जैसे कहा कि इस दृष्टिकोण से सोचने की भी अभी समय नहीं है। लेकिन जोधपुर की जनता और राजस्थान की जनता भाग्यशाली होगी कि अभी जो वर्तमान में जोधपुर के मुख्यमंत्री हैं उससे मुक्ति मिले। तो जब राजस्थान में कांग्रेस का संकट था तो उस दौरान बड़ी चर्चा थी कि सचिन पायलट बीजेपी में आ रहे हैं और इसका सूत्रधार आपको बताया जा रहा था कि आप कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उसी दौरान एक ऑडियो भी सामने आया और ये आरोप लगा कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वाकई आप किसी भी तरह से वहाँ की सरकार को गिराना चाह रहे थे उस समय? देखिए, सचिन पायलट बीजेपी में आ रहे हैं, ये चर्चा किसने प्रारंभ की? क्या कभी सचिन पायलट ने इस बात के लिए कोई स्टेटमेंट दिया? उस पूरे एपिसोड को अब शायद लगभग 2 साल होने वाले होंगे। आई थिंक इट वाज जुलाई 2020। 2 साल लगभग पूरे होने वाले हैं। पूरे इस 2 साल में कांग्रेस पार्टी के वो 19 लोग जो उस दिन बाहर निकले थे, उस समय में बाहर निकले थे, जिनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने कहा कि बीजेपी ने उनको बंधक बना रखा है, जो है वो बॉडी बिल्डर्स को उनके चारों तरफ खड़ा कर रखा है, उनको मोबाइल नहीं दिए जा रहे हैं, उनको हॉस्टेज किया हुआ है, वो नाकारा, नकम्मा, गद्दार, पता नहीं क्या क्या तरह की उपाधियां उनको दी गई थी। क्या उनमें से किसी एक ने भी वापस आकर के ये कहा कि हमें कहीं जबरन रोका गया था? और उस एपिसोड के समय में ये तथाकथित वॉइस रिकॉर्ड के नाम पर भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि देश की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के अगेंस्ट सिडेशन का केस दर्ज किया गया, देशद्रोह का मुकदमा। और देशद्रोह का केवल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, मुझे गिरफ्तार करने के लिए रात को 1:30 बजे मेरे घर पर पुलिस भेजी गई और उसके बाद 15 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री के सिपह सालारों ने प्रायोजित रूप से मेरा मानमर्दन करने के लिए तमाम तरह के, और केवल इसलिए कि उनके पुत्र को इस बुरी तरह से जोधपुर की जनता ने पराजित कर दिया था, उसका बदला लेने के लिए बार बार मुझ पर देशद्रोही होने का इल्ज़ाम लगाया गया। और 15 दिन बाद में यकायक उनकी पुलिस और उनको माननीय मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं, उनको शायद कहीं बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये हमने मुकदमा गलत धाराओं में दर्ज कर लिया और वो मुकदमा वापस विड्रॉ कर लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।